अब अगली 4 पंक्तियाँ देखते हैं। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चमर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, जय जय कौन कराता है। शब्दार्थ देखिए। मखमल रेशमी मुलायम कपड़ा, टमटम बग्घी, बल्लम भाले और बर्छी की तरह एक अस्त्र, तुरही यानी गोल तरह का युद्ध का घोष करने वाला एक वाद्य, पगड़ी साफा सिर पे जो पहनते, छत्र छाता, चमर पंखा, तोप एक अस्त्र जिसमें गोला रखकर शत्रु पर छोड़ा जाता है, ढोल ड्रम, जय जय कराना उद्घोष कराना। कवि अधिनायक का वर्णन और करते हैं। वह कौन है जिनकी आवभगत में अनेक राजसी चिन्ह सम्मिलित है। रेशमी लाल कपड़े से सुसज्जित बग्घी पर साफा बांधे राजा, यहाँ सरकारी अफसर, छत्र सहित आसीन है। कोई सेवक पंखा झल रहा है, कोई सेवक बल्लम लिए पीछे खड़ा है, कोई सेवक तुरही बजाकर राजा के आगमन की सूचना दे रहा है। उनके स्वागत में तोप छोड़ी जा रही हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, उनकी जयकार का उद्घोष किया जा रहा है। कौन है? अगली 4 पंक्तियाँ देखिए। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। पूरब पश्चिम यानी हर दिशा से, नंगे बूचे वस्त्रहीन, नरकंकाल मनुष्यों के ढांचे, अस्थि पिंजर यानी बहुत पतले दुबले इंसान, सिंहासन राजगद्दी, तमगे मेडल। हर दिशा से मनुष्य रूप में हड्डियों के ढांचे समान लोग आते हैं जिनके तन मुश्किल से ढके हुए हैं। कवि का उनकी दयनीय आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था की ओर संकेत है। वह कौन है जो बड़े रौब के साथ राजगद्दी पर बैठा हुआ है और शान से व्यक्तियों को मेडल से सुसज्जित कर रहा है। कौन है? अब अंतिम 4 पंक्तियाँ देखिए। कौन कौन है वह जनगण अधिनायक, वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका, बाजा रोज बजाता है। अधिनायक निरंकुश शासक, महाबली शक्तिशाली, बेमन उदास या दुखी, बाजा वाद्य, रोज प्रतिदिन। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों में भी कवि वही प्रश्न दोहराते हैं। कौन कौन की पुनरुक्ति से यानी दोबारा कहने से कवि देश की सरकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के उत्तरदायित्व को संभालने वाले पूर्ण सत्ताधारी वर्ग से पाठक का परिचय कराना चाहते हैं। इस पक्ष के प्रतिनिधि सरकारी अफसर हैं जिनकी शक्ति का लोहा सभी बच्चे और साधारण नागरिक मानते हैं। इस सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि लोग भय के कारण उदास मन से अफसर के सामने नित्य वाद्य बजाते हुए राष्ट्रगीत का गान गाते हैं। यानी बहुत से स्कूलों में आपने देखा होगा कि रोज़ाना सुबह राष्ट्रगीत का गान होता है। मन में भय क्यों है इनके? इसलिए कि सरकारी अफसर अपने पद के कारण किसी भी छोटी भूल का बड़ा दंड देने में सक्षम है। मन उदास क्यों है? इसलिए कि साधारण नागरिकों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय होने के कारण उनके जीवन में आशा और उत्साह का अभाव है। रोज़ का अर्थ प्रतिदिन राष्ट्रगीत स्कूल में गाया जाता है। श्री सहाय ने इस कविता अधिनायक द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक और सत्ताधारी वर्ग का राजसी रूप और दूसरी ओर साधारण मनुष्य, साधारण नागरिक की उदास और दयनीय रूप का अलंकारपूर्ण छंद में वर्णन पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में सरकारी अफसर
देश की नियति के निर्माणकर्ता बनने की प्रबल इच्छा रखते हैं। कैसा लगा आपको कवि का यह तीव्र कटाक्ष? अच्छा, तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्ते।